हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 63। यहाँ आपको प्रोवाइड होते हैं 20 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है। ये सभी क्वेश्चन आपके LT ग्रेड एग्जाम के लिए वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों के आपने नोट्स बनाने हैं और साथ के साथ याद भी करना है। साथ ही गाइस, आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप फ्यूचर मेकर्स को जरूर ज्वाइन कर ले। यहाँ पर आपको 9:30 पर डेली बेसिस पर क्विज कराए जाते हैं और आप लोगों को पता है कि क्विज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डेली आप क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए और अपने मार्क्स का एनालिसिस कीजिए। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाया जाता है। अब बात करें हम प्लास्टर ऑफ पेरिस से, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4.1/2H2O। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। तो कौन सा मेटल पाया जाता है यहाँ पर? तो वह हो गया कैल्शियम। तो ए इज राइट आंसर। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। वहीं एक क्वेश्चन और आता है कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? तो जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट 0.2H2O डाईहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट किसको बोलते हैं? जिप्सम को। इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? मिनिमम एज क्या होनी चाहिए चीफ मिनिस्टर के लिए? राइट आंसर 25 ईयर्स होनी चाहिए मिनिमम एज। वहीं MLA की एज है ये 25 और MLC की एज कितनी होती है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसकी एज होती है 30 ईयर्स। सिमिलरली लोकसभा की एज क्या होती है? 25 साल और राज्यसभा की एज क्या होती है? 30 ईयर्स। यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल सती अधिनियम 1829 किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? राइट आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लागू किया था बंगाल सती अधिनियम। सती अधिनियम को पारित करने वाला कौन सा गवर्नर रहा? यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। वहीं आपको विलियम बेंटिक से एक क्वेश्चन और याद रखना है कि भारत के पहले गवर्नर कौन रहे, गवर्नर जनरल? तो वह होते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन रहे? तो वह रहे वॉरेन हेस्टिंग्स। यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वहीं एक क्वेश्चन और याद रखेंगे कि यहां पर राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के लिए बहुत ज्यादा काम किया था और राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? राइट आंसर स्वामी विवेकानंद नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। वहीं विवेकानंद का रियल नेम क्या था? यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राइट आंसर नरेंद्र नाथ दत्त इनका रियल नेम था। और स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और स्वामी विवेकानंद ने किस मिशन की स्थापना की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की स्वामी विवेकानंद ने। कब की थी? 1 मई 1897 को। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा 3 पड़ोसी देशों से लगती है? वहीं यदि हम बात करें उत्तराखंड की, तो इसकी सीमा चीन और नेपाल से लगती है। वहीं मिजोरम है, मिजोरम की सीमा किस देश से लगती है? तो यह म्यांमार से लगती है। असम किसी देश से नहीं लगता। तो राइट आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। इसकी सीमा किस किस से लगती है? वेस्ट बंगाल की जो सीमा है यह लगती है बांग्लादेश से। कहां से? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से इसकी सीमाएं लगती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? राइट आंसर मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। और महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था?
लुम्बिनी नेपाल में कब हुआ? 563 बीसी में, और इनकी मृत्यु कब होती है? 483 बीसी में। अब जन्म का प्रतीक क्या है? तो लोटस और बुल इनके जन्म का प्रतीक है, और मृत्यु का प्रतीक क्या होता है? वह है स्तूप। यह भी आप याद रखेंगे। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में पीपल के वृक्ष के नीचे। यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था? राइट आंसर, एक राजदूत था मेगास्थनीज। और यह किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और कहां पर आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी है? तो यह लिखी है इंडिका। यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य से आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी हत्या की थी? धनानंद की, जो कि नंद डायनेस्टी का शासक था। और नंद डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? महापद्म नंद ने। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? वह था चाणक्य। और चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र जो है राजनीति पर आधारित है। यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो मार्स गैस के नाम से जाना जाता है मीथेन को। और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर का मुख्य उत्पादक देश नहीं होना चाहिए, यहां पर राज्य होगा, कौन सा है? तो राइट आंसर, जम्मू कश्मीर केसर का मुख्य उत्पादक राज्य है। वहीं आपको जम्मू कश्मीर से याद रखना है कि जम्मू कश्मीर किस आर्टिकल से संबंधित था? 370। अब यह हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर यूटी में कन्वर्ट हो चुका है। इसके दो यूटी बनते हैं, एक बना जम्मू कश्मीर जिसकी कैपिटल क्या है? श्रीनगर, और दूसरा बना लद्दाख जिसकी कैपिटल क्या है? लेह। यह आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इंडिया में यूटी कितने हैं? 8, और स्टेट कितने हैं? 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? राइट आंसर, 6 अगस्त 1945 को पहली परमाणु आपदा हुई थी। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था। इसका नाम क्या था? लिटिल मैन। वहीं 9 अगस्त को अमेरिका ने परमाणु बम फिर से गिराया जापान के नागासाकी शहर पर, और इसका नाम क्या था? फैट मैन। यह भी आप याद रखेंगे। यह कब गिराया जाता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब होता है? 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर, 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? राइट आंसर, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। और खान अब्दुल गफ्फार खान ऐसे गैर भारतीय हैं जिन्हें पहली बार भारत रत्न का पुरस्कार दिया जाता है। और यह नेता कहाँ के थे? पाकिस्तान के। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न की शुरुआत कब होती है? 2 जनवरी 1954 को। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर क्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? राइट आंसर, भारत और पाकिस्तान के बीच है सर क्रिक विवाद। वहीं भारत और चीन की बात करें तो इनके बीच में कौन सी लाइन है? मैकमोहन लाइन है। और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच कौन सी लाइन है? डूरंड लाइन। यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है? राइट आंसर, शनि का, यानी कि सैटर्न का सैटेलाइट कौन सा है? टाइटन। यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वहीं बृहस्पति की हम बात करें, जुपिटर की, तो सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है? गैनीमेड। वहीं शुक्र का कोई भी सैटेलाइट नहीं है। और मंगल की हम बात करें तो मंगल के 2 सैटेलाइट हैं, और कौन कौन से हैं? फोबोस एंड डीमोस सैटेलाइट है 2 मंगल ग्रह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 डिग्री झुके 2 समतल दर्पणों के बीच रखी गई
वस्तु के यानी गेंद के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। अब दो समतल दर्पण इस तरीके के रख दिए गए, इनके बीच में एक बॉल रखी गई। अब इसके कितने इमेजेस बनेंगे यह हमें बताना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय जो आपको डिग्री दी है, थीटा दिया है उसको नीचे रखिए, -1 कीजिए, 60 360 कितना हुआ 6 - 1 = 5, राइट आंसर हो जाएगा डी। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है 360/θ - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है। राइट आंसर अल्फा रेस, बीटा रेस और गामा रेस। राइट आंसर क्या होगा, सभी उत्सर्जित करता है रेडियोधर्मी पदार्थ। वहीं एक क्वेश्चन और याद रखना आपको कि पेंट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो वो होती है गामा रेस की, और उसके बाद बीटा, देन अल्फा रेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। राइट आंसर रिकेट्स की बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से, और विटामिन डी को कैल्सीफेरोल के नाम से जाना जाता है। आपको नाम में ही दिख गया होगा कैल्सी। अब कैल्सी का मतलब क्या हो गया, कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से रोग होता है कौन सा, रिकेट्स, और ये बच्चों में ज्यादातर देखने को मिलता है। वहीं बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है, तो यह होता है विटामिन B1 यानी कि थायमीन की कमी से बेरी बेरी होता है। वहीं पेलाग्रा कौन से विटामिन की कमी से रोग होता है, तो ये होता है B3 जिसको नियासिन के नाम से जाना जाता है, इसकी कमी से रोग होता है पेलाग्रा। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया, इसको किस नाम से जाना जाता है, साइनोकोबैल्मिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 डिग्री समांतर रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है। राइट आंसर कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को अलग करती है 49 डिग्री पैरेलल लाइन। वहीं 38 डिग्री पैरेलल लाइन किसको अलग करती है, तो दक्षिण कोरिया और नॉर्थ कोरिया को अलग करती है 38 डिग्री, और 49 कनाडा एंड संयुक्त राज्य अमेरिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लावनी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। राइट आंसर महाराष्ट्र का है लोक नृत्य लावनी। यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन अष्टाध्यायी व्याकरण की पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर अश्वघोष, पाणिनि, चरक, इनमें से कोई नहीं। क्या है राइट आंसर, आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसे मैंने आपसे लास्ट क्लास में पूछा था, देवदास पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर शरद चंद्र चैटर्जी ने लिखा है देवदास। यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, उपन्यास है। जब इन्होंने देवदास को लिखा तब इनकी एज सिर्फ 17 ईयर्स थी, और यह किस लैंग्वेज में लिखी गई, तो यह बंगाली लैंग्वेज में लिखी गई है। यह थे गाइस आपके जनरल स्टडीज 63 के वेरी इंपॉर्टेंट जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस। होप सो फ्रेंड्स आपको समझ में आए होंगे। आप इन क्वेश्चनों के नोट्स बनाइए और साथ के साथ याद कीजिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट फेम को जरूर ज्वाइन करें। साथ ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप फ्यूचर मेकर्स को भी ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट फेम।